नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुए। मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की फोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन कनघुर्रा के जंगल में मुठभेड़ हो रही है। राजनांदगांव आईजी अभिषेक शांडिल ने इस बात की पुष्टि की है। अभिषेक शांडिल ने इस बात की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के एसआई यानी कि एक सब इंस्पेक्टर के शहीद होने की खबर मिल रही है। राजनांदगांव में नक्सलियों से मुठभेड़ में एमपी के एसआई शहीद हुए हैं। मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। मनोज, क्या अपडेट है? से बता दूं कि आज सुबह ही एक मुठभेड़ हो गई थी। राजनांदगांव पुलिस और फोर्स और एमपी के जो जवान है दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, जहां पे नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और उसमें एक जवान शहीद हो गए हैं जो सब इंस्पेक्टर एमपी के बताए जा रहे हैं। आईजी अभिषेक शांडिल है, राजनांदगांव के आईजी है, वो बताया कि सुबह से जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था उसमें ये जो इंस्पेक्टर है एमपी के वो शहीद हो गए हैं और अभी अपडेट है कि वहाँ पे अभी मुठभेड़ जारी है और सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया है। जी मनोज, और क्या कोई और जवान घायल हुए हैं क्या? ऐसी भी खबर आ रही है क्या? और जो जवान शहीद हुए हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ के रहने वाले थे और किस उसमें थे? कोई जानकारी और मिल पाई हो तो बताइए। जी, अभी इसमें अभिषेक शांडिल आईजी का कहना है कि इसमें भी जानकारी ली जा रही है कि अभी दो जवान जो घायल हैं और एक जवान इंस्पेक्टर है जो शहीद हो गए हैं। अभी आगे की जानकारी आपको विधिवत देंगे, ऐसा कह रहे हैं आईजी राजनांदगांव रेंज के। जी तो मनोज हमें ये खबर दे रहे हैं। मनोज, जहां पर ये मुठभेड़ हो रही थी वहां से क्या खबर मिल पाई है? जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके शव को कब तक लाया जाएगा, कहां पर रखा गया है, क्या जानकारी और मिली है? जी, राजनांदगांव के जो आईजी हैं अभिषेक शांडिल वो लगातार बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि शहीद जो है उनको यहाँ डोंगरगढ़ में लाया जाएगा और दो जो जवान जो घायल हैं उनको भी डोंगरगढ़ के अस्पताल में लाया जाएगा और यहाँ से विधिवत उनके घर है उनको वहाँ ले जाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में भी अपडेट है कि घोर जंगल है और लाने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, तो कम से कम अभी 2 से 3 घंटा लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जी, विस्तार में जानकारी मनोज, 2 जवान घायल हुए हैं आपने बताया अभी? जी, 2 जवान घायल हैं और उनको लाया जा रहा है डोंगरगढ़ के हॉस्पिटल में, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी जी, कितनी संख्या में नक्सली वहां मौजूद हैं और सुरक्षा बल वहां पर कब से ऑपरेशन कर रहे थे, इसको लेकर क्या खबर मिली है? जी, दोनों राजनांदगांव के जो फोर्स हैं और एमपी के जो फोर्स हैं दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। जंगल में अचानक हमला हुआ जिसमें जो सुबह से ही मुठभेड़ जारी है, जिसमें जो जवान जो घायल हैं उनको ला रहे थे तो वही स्फोट हो गया जिसमें एक इंस्पेक्टर की खत्म हो गए हैं और वो एमपी के बताए जा रहे हैं। क्योंकि घना जंगल है, वहां से फोन लगना मुनासिब नहीं है और लगातार वहाँ नेटवर्क भी नहीं है बता रहे हैं। लेकिन आईजी जो अभिषेक शांडिल है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी आपको सारी जानकारी 2 घंटे बाद दे दी जाएगी विधिवत और अभी 2 घायल जवान हैं उनको डोंगरगढ़ के हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। जी, विस्तार न्यूज़ को। ठीक है मनोज, धन्यवाद आपका। बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के एसआई के शहीद होने की खबर मिल रही है। राजनांदगांव में नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवानों के घायल होने की खबर है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, क्या अपडेट मिला है? संजय देखिए विवेक, फिलहाल अगर मैं बात करूं एक एनकाउंटर जो चल रहा है मध्य प्रदेश की सीमा पर उसे छोड़ दिया जाए तो जो आंध्र प्रदेश में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एक इतना बड़ा नाम सामने आया है इस इनकाउंटर में मारे जाने का जो फिलहाल देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा नाम है। मेरे पास अभी एक मैसेज आया, इसमें बताया गया है कि जो एनकाउंटर इसमें 7 नक्सली मारे गए थे उसमें देवजी भी मारा गया है। देवजी यानी कि थिप्परी तिरुपति, ये वो नक्सली है जो फिलहाल नक्सल संगठन का महासचिव था और इसके मारे जाने की खबर सामने आई है। और साथ ही ये वो नक्सली है जिसने पहली बार हिडमा के हाथ में बंदूक पकड़ाई थी। ये वही नक्सली है जिसने PLJ का फॉर्मेशन किया था, यानी पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का। आज जितने भी नक्सलियों के हथियारबंद कैडर आपको नजर आते हैं उनका चीफ यही देवजी था। तो फिलहाल ये खबर आई है जो 7 नक्सलियों का इनकाउंटर चल रहा था आंध्र प्रदेश के उसी मेडरमल्ली के जंगल में, उसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल के आया है देवजी का। इसके अलावा जो हमने शुरुआत में ब्रेक किया था देवजी के मारे जाने की खबर सूत्रों से मिल रही है या कंफर्म हो गई है?
देखिए, फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। मेरे पास एक मैसेज आया है। ये मैसेज पुलिस द्वारा आपस में सर्कुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए, जिनमें 4 पुरुष से 3 महिलाएं हैं। इनकी शुरुआती पहचान में ये लग रहा है कि मारा गया नक्सली उम्रदराज है और ये है थिप्परी तिरुपति देवजी, जिसे हम कुमा दादा और चेतन के नाम से जानते थे, जो फिलहाल देश में नक्सल संगठन का मुखिया था, यानी देश का सबसे बड़ा नक्सली था। बसव राजू के मारे जाने के बाद ये नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। ऐसे में जितने भी हमले होते थे, ये हिड़मा जैसे जितने भी नक्सली थे, उन्हें अगर कोई निरेशित करता था, उनके हाथ में यदि कोई हथियार पकड़ाता था, तो वो नक्सली था देवजी। और ये वही नक्सली है जो सोनू दादा और रुपेश दादा के सरेंडर के बाद लगातार लेटर लिखकर ये कह रहा था कि ये दोनों नक्सलियों ने हमें धोखा दिया है, ये गद्दार हैं और हम हथियार बंद लड़ाई जारी रखेंगे।